Friends, today we are discussing again the previous chapter which are included in your final term, that is nervous system. इस चैप्टर को हम फाइनल टर्म में पढ़ चुके हैं, लेकिन वी आर डिस्कसिंग अगेन एंड रिवाइज अगेन स्टूडेंट्स के लिए, ताकि स्टूडेंट्स जो क्लास में थे और नहीं भी थे, एब्सेंट थे, तो उनके लिए ये होगा कि तमाम जो भी चीज़ें उनसे नहीं कर पाए, नहीं समझ पाए, वो दोबारा से इस चैप्टर को, इस टॉपिक्स को दोबारा से रिवाइज कर लीजिए, ताकि आपको इस चैप्टर की प्रिपरेशन में आपको आसानी होगी। व्हाट इज़ नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम क्या होता है? सिंपल, नर्वस सिस्टम आपका कंट्रोलिंग सिस्टम है जो कि आपके ब्रेन में होता है, ब्रेन में रिलाई करता है, और आपका जितना भी बॉडी के अंदर जो भी मैकेनिज़्म आप परफॉर्म करते हैं, चाहे वो वॉलंटरी हो चाहे वो इनवॉलंटरी हो, इसके बारे में हमने क्लास में डिस्कस किया था कि वॉलंटरी क्या होता है। सिंपल, दोज ऑल फंक्शंस विच आर कॉन्शियसली, यानी कॉन्शियसली आप उसको अंडर कंट्रोल हो, आपकी उसमें आप उस तमाम फंक्शंस को अंडर कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल वॉकिंग, ब्रीदिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, किसी चीज़ को देखना, नहीं देखना, ये तमाम चीज़ें आपके अंडर कंट्रोल हैं। दिस इज़ नोन एज अ वॉलंटरी फंक्शंस। और इनवॉलंटरी क्या होंगे? जो आपके अंडर कंट्रोल ना हो वो चीज़ें। फॉर एग्जांपल आपकी ब्रीदिंग आपके अंडर कंट्रोल नहीं है, हार्ट बीटिंग, या इसके अलावा डाइजेशन का प्रोसेस, जितने भी ऑर्गन्स आपके इनसाइड द बॉडी मौजूद हैं, वो तमाम फंक्शंस आपके अंडर कंट्रोल नहीं हैं। सिंपल, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, आपका जो ब्रेन है, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है? आपका ब्रेन 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड होता है। द फर्स्ट वन इज़ द सेरिब्रम, सेकेंड वन इज़ द सेरिबेलम, एंड द लास्ट वन इज़ ब्रेन स्टेम। अब हम इसकी पिक्चर को देखेंगे और सिंपल हमें पता लगेगा कि कहाँ कहाँ पे तमाम फंक्शंस हैं। लुक एट दिस पिक्चर और ऑब्जर्व करते हैं हम। इन केस इंजरी हो जाती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो इन केस ऑफ एक्सीडेंट जो आपका ब्रेन है, अगर वो डैमेज हो गया है या आपके ब्रेन को ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिली इन 1 सेकेंड, अगर 1 सेकेंड के लिए भी आपके ब्रेन को ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिलती है, तो आपका ब्रेन तमाम फंक्शंस को स्टॉप कर देता है और आपकी तमाम बॉडी जो है वो बिल्कुल एक ही पोजीशन पे स्टॉप हो जाती है। इस कंडीशन को सिंपल हम कॉमा कहते हैं। और कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पे क्या होता है कि आपके तमाम नर्वस, जो ब्रेन है आपका, वो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके नर्वस सिस्टम का, यानी कि जितने भी नर्व्स हैं जो आपके ब्रेन से अराइज हो रही हैं, आपकी बॉडी में जा रही हैं, आपकी बॉडी से तमाम फंक्शंस को सेंस करके आपके ब्रेन तक ला रही है, यानी कि तमाम फंक्शंस को कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका ब्रेन। सो 3 मेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। द फर्स्ट वन जो कि मेजर पार्ट है, सबसे बिग पोर्शन है आपके ब्रेन का, दैट इज़ सेरिबेलम। उसके बाद जो आपके पास ब्रेन स्टेम के साथ है, लीव लाइक, दैट इज़ सेरिब्रम, और जो आपके पास स्टेम की सूरत में आपको नज़र आ रहा है, दैट इज़ ब्रेन स्टेम। और ये जो स्टेम है यही आगे अराइज हो जाती है और स्पाइनल कॉर्ड में, आगे स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू हो जाती है। ठीक है, तो दीज आर द 3 मेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। कौन कौन से हैं? सेरिबेलम है सबसे फर्स्ट है, दैट इज़ सेरिब्रम, फिर उसके बाद सेरिबेलम, एंड द लास्ट वन इज़ अ ब्रेन स्टेम। फर्स्ट वन इज़ अ सेरिब्रम। सेरिब्रम को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कि ये हमारी बॉडी का तमाम वॉलंटरी फंक्शन कंट्रोल करता है। वो तमाम फंक्शन जो आपके अंडर कंट्रोल है, जो आपकी मर्ज़ी से होता हो, तो वो तमाम काम जो आप अपनी मर्ज़ी से करते हो, वो तमाम काम किसकी वजह से होते हैं? सेरिब्रम की वजह से। सेरिब्रम के 2 मेन पार्ट्स होते हैं। जैसे सिंपल आपने वॉलनट देखा होगा, अखरोट, उसके 2 पार्ट्स होते हैं। सेम आपके पास अखरोट की शेप का ही आपका ब्रेन होता है ऊपर से, और 2 पार्ट्स होते हैं, और ये 2 पार्ट्स कहलाते हैं हेमिस्फीयर। सिंपल इसको हम कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। सो ये आपके पास एक सिंपल ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी है जिसको आप सिंपल कर सकते हैं ख़ुद भी, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ कलर को रीड करेंगे और जो वर्ड्स लिखे होते हैं वो आप रीड नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो ब्रेन का जो 2 पार्ट्स अभी हमने देखा, लेफ़्ट एंड राइट पार्ट, तो जो राइट पार्ट होता है वो ट्राई करता है सिर्फ कलर को रीड करने के लिए, और जो लेफ़्ट पार्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स को रीड करता है। तो ये एक्टिविटी आप खुद भी कर सकते हैं। सिंपल, जो फर्स्ट वर्ड है आप उसमें येलो रीड नहीं करेंगे, आप उसको ग्रीन रीड करेंगे, जो कलर है। तो सिंपल ग्रीन है, रेड है, ब्लू है, पर्पल, येलो, पिंक, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, ब्लू, रेड, पिंक, येलो, वाइट, ग्रीन एंड ऑरेंज। ये एक्टिविटी आप खुद भी कर सकते हैं। द सेकेंड वन इज़ अ सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम। इन दोनों को अगर हम कलेक्टिवली कहें तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी बॉडी का तमाम इनवॉलंटरी फंक्शन कंट्रोल करते हैं। इनवॉलंटरी का मतलब जो आपके अंडर कंट्रोल नहीं है, यानी ब्रीदिंग, डाइजेशन, आपकी हार्ट बीटिंग, ये तमाम फंक्शन कंट्रोल करेंगे। और यही आपके पास जो ब्रेन स्टेम होगा वो स्पाइनल कॉर्ड में कनेक्ट हो जाएगा आगे,
और जो आपका सेरिबेलम होगा जो आपके पास मूवमेंट को और कंट्रोल को, यानी आपके जो जब आप वॉक करते हैं तो आपकी जो बॉडी बैलेंस रहती है, इन तमाम बैलेंस को सेरिबेलम कंट्रोल करता है। अब उसके बाद आप देख सकते हैं कि ब्रेन स्टेम जो मैंने आपको कहा था कि वो स्पाइनल कॉर्ड में राइज हो जाता है, यानी कि आपके तमाम जितनी भी नर्व्स हैं वो स्पाइनल कॉर्ड्स में होती हैं और वो तमाम नर्व्स आपकी पूरी ब्रेन में, पूरी बॉडी के अंदर अराइज हुई होती हैं। तमाम वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, आपका जो भी फंक्शन होता है वो तमाम आपके स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल कर रहा होता है। तो जितनी भी आपके पास नर्व्स हैं, इन नर्व्स में दो टाइप की नर्व्स आप देखेंगे, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स वो नर्व्स होंगी जो आपकी बॉडी में तमाम ऑर्गन्स में से तमाम चीज़ों को सेंस करेंगी और तमाम इन्फॉर्मेशन को ब्रेन को कन्वे करेंगी। और मोटर नर्व्स वो होंगी जो कि ब्रेन में होंगी और ब्रेन के अंदर कमांड्स या ऑर्डर की सूरत में वो मैसेजेस को लेकर आएंगी। इनको हम कहेंगे मोटर नर्व्स। तो सेंसरी नर्व्स, फॉर एग्जांपल जैसे हम किसी भी गर्म चीज़ के ऊपर हमारा हाथ लगता है तो हम विद इन अ सेकेंड्स अपना हाथ हटा लेते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो फिंगर्स हैं उस पर सेंसरी नर्व्स मौजूद हैं और वो सेंस करके फ़ौरन से मैसेज को कन्वे करती हैं ब्रेन की तरफ, और वहाँ से मैसेज फ़ौरन से कन्वे होता है और आपके पास ऑर्डर आता है कि आप फ़ौरन से हाथ हटा लें, तो आप विद इन अ सेकेंड्स वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो ऑर्डर को परफॉर्म करते हैं। इसको हम कहते हैं सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन। और ये कैसे होता है? सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स के थ्रू होता है। आप इसी तरीके से अपनी तमाम एबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने रिमेंबरिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने ब्रेन को बूस्ट कर सकते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू। थैंक यू क्लास। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।